हरतालिका तीज का त्योहार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और हरतालिका तीज का त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारतीय महिलाओं द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। तीज मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मनाई जाती है। इस बार तृतीया तिथि 2 दिन रहने के कारण ये असमंजस बना हुआ है कि व्रत किस दिन रखना चाहिए और हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस वीडियो में आज आप जानेंगे। हरतालिका तीज की पूजा के लिए सुबह का समय उचित माना गया है। अगर किसी कारणवश प्रातःकाल पूजा कर पाना संभव नहीं है तो प्रदोष काल में शिव पार्वती जी की पूजा की जा सकती है। पूजा में नए या फिर कोरे वस्त्र पहनकर या फिर साफ धुले हुए वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। इस दिन रेत या बालू से भगवान शिव और देवी पार्वती जी की प्रतिमा बनाकर फिर विधिवत पूजन किया जाता है। महिलाएं इस दिन निराहार और निर्जल रहकर उपवास करती हैं, इसलिए ये बहुत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है और अगले दिन व्रत का पारण जल और भगवान को अर्पित किए गए फल या प्रसाद ग्रहण करके करती हैं। देवी पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप के साथ साथ कई कठोर व्रत भी किए थे। उन्हीं में से एक व्रत है हरतालिका का। सखी द्वारा हरण किए जाने के कारण ही इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया। देवी पार्वती जी की सहेलियां उनका अपहरण कर उन्हें घने जंगल में ले गई थी ताकि पार्वती जी की इच्छा के विरुद्ध उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से न कर दें और देवी पार्वती जी ने फिर भगवान को प्राप्त करने के लिए इस दिन निराहार और निर्जल रहकर कठोर व्रत किया था। मान्यता है कि जो भी सुहागिन स्त्री इस व्रत को करती है उसके पति की दीर्घायु होती है, दाम्पत्य जीवन सुखद होता है। कुंवारी कन्या यदि इस व्रत को करती है तो उन्हें भगवान शिव जैसे गुणों वाला जीवन साथी प्राप्त होता है। विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि 13 सितंबर दिन रविवार को सुबह 7:09 से शुरू होगी। पूरा दिन तृतीया तिथि रहेगी और तृतीया तिथि का समापन होगा 14 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 7:07 पर। इसके बाद में चतुर्थी तिथि लगेगी। ध्यान रखिएगा 14 सितंबर सोमवार को तृतीया तिथि सुबह 7:07 तक ही रहेगी और शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत चतुर्थी तिथि युक्त तृतीया को रखना चाहिए। तो ऐसे में इस बार 14 सितंबर सोमवार को ही हरतालिका तीज का व्रत रहेगा। दरअसल हरतालिका तीज को लेकर नियम ये है कि अगर तृतीया तिथि 2 दिन पड़ रही हो तो द्वितीया के साथ मिली हुई तृतीया का त्याग करके जिस दिन तृतीया तिथि और चतुर्थी का संगम हो उस दिन व्रत रखना सर्वोत्तम होता है। हरतालिका तीज की प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 6:05 से लेकर 7:06 तक और इसी दिन गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखा जाएगा जिसे गणेश चौथ भी कहते हैं। गौरी हब्बा के नाम से हरतालिका तीज को हमारे देश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है और इसके अलावा इस दिन भद्रा काल भी रहने वाला है। 14 सितंबर सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 से 5:28 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:16 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:28 पर। इस दिन चित्रा नक्षत्र दोपहर 1:55 तक रहेगा। बाद में स्वाति नक्षत्र प्रारंभ होगा। दोपहर 12:46 तक ब्रह्म योग रहेगा। बाद में इंद्र योग प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। इस दिन भद्रा शाम 7:20 से लेकर अगले दिन सुबह 6:06 तक रहेगी। भद्रा का वास पाताल लोक में होगा जो कि पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं होगी। शाम की पूजा का प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:43 से लेकर 7:13 तक। अगर आपके यहाँ पर इस दिन चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है तो ध्यान रखिएगा सोमवार को चंद्रास्त हो जाएगा रात 8:22 तक। इससे पहले तक आप चंद्र देवता की पूजा करके फिर फलाहार ग्रहण कर सकती हैं यदि आपके यहाँ पर फलाहार ग्रहण करने की मान्यता है। अधिकतर जगह पर महिलाएं इस दिन निराहार ही रहती हैं और अगले दिन की पूजा करने के बाद और शिवलिंग और देवी पार्वती जी की प्रतिमा जो रेत और बालू से बनाई गई होती है उनका विसर्जन करने के बाद में ही जल फल ग्रहण करती हैं। आपके यहाँ पर इस व्रत को कब खोला जाता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये थी आज की वीडियो।